नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन की वर्किंग स्टाइल उस स्टूडेंट की तरह है जो मेरिट में आने के बाद क्लास पर रौब जमाने में भी वक्त जाया नहीं करता और अगले इम्तिहान की तैयारी में जुट जाता है। तो एमपी में हर मंडल में 100% वैक्सीनेशन का जिम्मा ले रही पार्टी ने पहले एमपी में 4 सीटों के उपचुनाव और फिर 2023 का इलेक्शन का टारगेट तय कर लिया। कोरोना की लड़ाई में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नीचे तक जागरूकता के काम में जुटने जा रही पार्टी केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गांव-गांव गिनाएगी। सत्ता में होते हुए भी बीजेपी कभी किसी मुगालते में नहीं रहती। ये एक बड़ी खूबी है इस पार्टी की। फिर इस बार तो दमोह उपचुनाव से मिले ताजा हार के सबक भी हैं। एक दमोह की हार को छोड़कर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जिन्हें उमा भारती पार्टी का शुभंकर कहती हैं, वाकई पार्टी का लकी चार्म रहे हैं। अब सामने खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हैं। यूं तो 125 सीटों के साथ बीजेपी एमपी में कंफर्टेबल पोजीशन में है। कांग्रेस के पास इस वक्त 95 यानी 95 सीटें हैं, लेकिन 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव 2023 के फाइनल के पहले इस लिहाज से अहम के इनके नतीजे माफ कीजिए जनता का रुख बताएंगे। क्या यही वजह है कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने टीकाकरण के बहाने पार्टी कार्यकर्ताओं को मंडल स्तर तक एक्टिव हो जाने एक बूस्टर डोज दे दिया है और बरसात के महीनों में भी पार्टी का कैलेंडर इस तरह से जनता से जुड़े कार्यक्रमों के साथ तैयार किया गया है कि कोरोना की दूसरी लहर के सारे दाग एक मुश्त धो दिए जाए। जनता के बीच बीजेपी के नए सिरे से जमावट क्या अब 2023 के पहले एमपी में पार्टी का मेकओवर है? मौका कांग्रेस के लिए भी है। पूरी पार्टी का कायाकल्प करने में जुटे दिखाई दिए कमलनाथ क्या विंध्य पर मचे सियासी घमासान के बाद वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं? इलेक्शन मोड में बीजेपी, लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस का एक्शन कब? बहुत सारे होंगे सवाल। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा जिससे हम कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। कोरोना की दूसरी लहर थमने के साथ बीजेपी संगठन का कैलेंडर तैयार। पार्टी ने अगले 3 महीने के कार्यक्रम कुछ इस तरह से प्लान किए हैं कि जमीन तक जनता की चिंता करते हुए पहुंचे कार्यकर्ता और पार्टी का काम भी करके आए। टीकाकरण सीधे तौर पर आम आदमी की फिक्र का अभियान। बीजेपी मंडल स्तर तक ये अभियान चलाएगी और इस कैंपेन के साथ राज्य और केंद्र सरकारों की उपलब्धियां भी गिनाएगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का प्लान इस तरह का कि दूसरी लहर के घावों को समय रहते ही भर दिया जाए। कार्यक्रम को प्रभावी बनाना और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर इन सारी चीजों को नीचे तक ले जाना और कोरोना के संकट से तो निपटना ही है। वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो हमारी सरकार ने भी कल कैबिनेट के अंदर जो हमारा मंथन था उसमें उन्होंने तय किया है कि 1, 2, 3 जुलाई को व्यापक तौर पर वैक्सीनेशन कराएंगे। तो इस दिशा में कार्यकर्ता भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कमलनाथ ने पूरे घर के बदल डालूंगा के अंदाज में कांग्रेस संगठन के 56 जिलों में प्रभारी बनाए, लेकिन एक दांव ये भी कि इनमें ज्यादातर कमलनाथ के करीबी। अजय सिंह को दरकिनार कर रीवा जिले की कमान चंबल के चौधरी राकेश सिंह को दी गई तो बवाल भी हुआ और सवाल भी उठे कि विंध्य का विरोध पार्टी को भारी ना पड़ जाए। हालांकि कांग्रेस का दावा कि मंडल स्तर तक पार्टी की टीम तैयार हो रही है। कांग्रेस ने हर जिले का प्रभारी बनाया, मुझे सागर का प्रभारी बनाया है। खंडवा में चुनाव होना है, वहाँ के प्रभारी, सभी जगह प्रभारी। और उन्होंने सीधा निर्देश दिए हैं कि मंडलम सेक्टर और बूथ को मजबूत करने के लिए टीम बनाई है। तो कांग्रेस पूरी तरह से उस फील्ड में उतरेगी और वैसे ही उतरेगी जैसे दमोह में उतरेगी और रिजल्ट वही आएंगे और दमोह से बेहतर। एमपी में अब कोरोना की दूसरी लहर के थमने के बाद उपचुनाव के मोड में आ रही पार्टियां 125 सीटों पर बीजेपी और 95 सीटों पर कांग्रेस है अभी। और जाहिर है उपचुनाव की जीत हार सत्ता परिवर्तन वाली नहीं होगी, लेकिन असल सवाल 5 सालाना इम्तिहान का है, 2023 के चुनाव का है।
पार्टियां जानती हैं कि इन 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के नतीजे 2023 के सियासी दंगल का झरोखा होंगे। क्या कोरोना संकट के बीच भी ये सियासी फिक्र इसीलिए है? जवाब तो देना होगा। भोपाल में शरद श्रीवास्तव और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी, ये बीजेपी के युवा और ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। पंकज जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान हैं अवनीश बुंदेला, ये कांग्रेस के युवा और ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। अवनीश जी का भी स्वागत है। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है दिनेश निगम त्यागी, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी स्वागत। अमूमन हम शुरुआत करते हैं अपने पॉलिटिकल गेस्ट के साथ, लेकिन आज करेंगे दिनेश जी के साथ। दिनेश जी, 125 सीटों के साथ कंफर्टेबल पोजीशन में बैठी हुई बीजेपी, हालांकि हमेशा आप भी देखते होंगे बड़ा इलेक्शन मोड में ही रहती है। एक सीट हारने के बाद, जिन्हें उमा जी शुभंकर कहती थी वीडी शर्मा जी को कि साहब उनके आने के बाद से कोई चुनाव वो हारे नहीं, दमोह ही हारा और उसके बाद तत्काल कमर कस ली। उस तुलना में कांग्रेस की तैयारी और बीजेपी की जो बेचैनी है, इसको मैं चाहता हूं कि आप ठीक से परिभाषित करें। दिनेश निगम त्यागी जी। जी प्रवीण जी, कांग्रेस और भाजपा में एक बेसिक अंतर है। भाजपा हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, हमेशा कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखती है, हमेशा सारे नेता सक्रिय रहते हैं। ये भाजपा की खूबी है। भाजपा में आप देखें, भाजपा और कांग्रेस हर राजनीतिक दल में होता है कि आपको आपसी लड़ाइयों की खबरें मिलेंगी, आपसी खींचतान की खबरें मिलेंगी। भाजपा में ये खींचतान अंदर चलेगी, लेकिन पार्टी के लिए जीत हार के लिए सब एकजुट दिखाई पड़ेंगे। कांग्रेस की अलग स्थिति रहती है। कांग्रेस में ऊपर जो लड़ाई जितनी दिखती है नहीं दिखती है, अंदर ज्यादा होती है। जैसे अभी मान लीजिए कमलनाथ विवाद में थे कुछ बयानों के कारण, तो दिग्विजय सिंह चुप थे। दिग्विजय सिंह का भी मौका आया, दिग्विजय सिंह ने कोई बयान दिया, विवादित हो गए, तो कमलनाथ ला भी चुप हुई, पूरी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया। तो और ये जो है चुनाव में भी असर डालता है। भाजपा अभी ने देखा है दमोह उपचुनाव में कि पूरी पार्टी के लगने के बाद, पूरी सरकार के लगने के बाद पार्टी चुनाव हार गई। भाजपा को इस बात का एहसास है कि कोरोना एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर सरकार की तैयारी को लेकर, लोगों को कोरोना से निपटने को लेकर कहीं कोई नाराजगी है, मौतों को लेकर, इसका एहसास भाजपा को है। इसलिए जैसे ही कोरोना काल की महामारी का असर कम हुआ, संक्रमण कम हुआ, पटरी पे सामान्य जिंदगी आई, तो तत्काल भाजपा एक्शन मोड में आ गई। जैसे कि कार्यक्रम आपने बताए, बीडी शर्मा लगातार बैठकें कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी लगातार बैठकें कर रहे हैं। बीडी शर्मा ने पहले पदाधिकारियों से बात की, आज फिर मंडल स्तर तक बात की, सांसदों विधायकों से बात की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सीहोर जिले में जाके मंत्रियों से बातचीत की। 17 तारीख से फिर वो मंत्रियों से 1-to-1 करने वाले हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर बनाने के लिए 8 कमेटियां बना दी हैं। उन 8 कमेटियों से कहा है कि 7 दिन के अंदर कुल मिला के एक्शन मोड में। एक बार अवनीश बुंदेला को इन कर लेते हैं। अवनीश जी, आपने सुना होगा, मतलब आप देख भी रहे हैं लगातार, कि इतने कंफर्टेबल हैं, 115 मैजिक फिगर है, 1 to 5 में बैठे हुए हैं वो। उनको ये 3 सीटें हार जाएं या जीत जाएं बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक दमोह हारने के बाद इतने एक्टिव मोड में बीजेपी है, लगातार 1-to-1 लोगों से संवाद कर रही है, संगठन भी तैयार, सत्ता भी तैयार, जैसे दिनेश जी ने कहा। तो अगर मैं क्रिकेट की भाषा में कहूं कि लगातार लूज बॉल आपके खाते में है, फिर भी आप बल्लेबाजी नहीं कर रहे हो और ये लगातार एक्शन में है। देखिए प्रवीण जी, सबसे खास बात है, ऐसे में बड़ी तकलीफ वाली बात है कि ना तो कोरोना खत्म हुआ, ना कोरोना गाइडलाइन खत्म हुई। अभी भी हमारे मुख्यमंत्री जी बकायदा बात करते हुए, बयान देते हुए पाए जाते मीडिया में कि बिना मास्क के जीवन नहीं है, अभी तो कोरोना रहेगा, खत्म नहीं हुआ, तीसरी लहर के लिए। आज हम अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम चुनाव के लिए तैयार है, ये तो उसी दिन क्लियर हो गया था जिस दिन भूपेंद्र सिंह जी ने कहा था कि हम चुनाव के लिए तैयार है। 3 तारीख को, मतलब 1 तारीख को लॉकडाउन खुला था, अनलॉक हुआ था और भूपेंद्र सिंह जी का बयान आ गया था कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। बड़े आश्चर्य की बात है प्रवीण जी कि ऐसे समय में जहां एक मुख्य अखबार 1,70,000 मौत की पुष्टि करता मई के महीने में, और उसके ऊपर अगर मैं तो कहता हूं, अगर भाजपा को लगता है, शिवराज सरकार को लगता है कि अखबार गलत है, आप श्वेत पत्र जारी करिए, क्योंकि उनके आंकड़े 7,000 के करीब हैं। और ऐसे समय में आज हम, ठीक है, चुनावी तैयारी पे हम चर्चा कर रहे हैं, लोकतंत्र है ये, संविधान में व्यवस्था है, तो हम उस पर बात कर रहे हैं।
लेकिन प्रवीण जी, मैं जहां तक समझता हूं, ये लोकतंत्र के लिए, यूं कहें मानवीय संवेदनाओं के हिसाब से देखें तो ये अगर भाजपा कह रही या है इसलिए कि आपके पास एक्शन हमको दिखता नहीं है, आप लोगों का कोई एक्शन दिखता सर, नहीं। आपने जो नरेट किया ना, नरेशन दिया आपने, उसमें खुद जवाब दे दिया कि हम कितने एक्शन में, 56 जिलों में हमने बकायदा प्रभारी बनाए। अब ये अलग बात है कि वो किसके हैं, क्या है तो कांग्रेस के प्रभारी, हम पूरी तरह से तैयार हैं। और मैं तो ये कहूंगा, एक दमोह उपचुनाव की हार ने भाजपा का पूरा संगठन धराशायी कर दिया। अगर आप कहते हैं कि भाजपा में बाहर विवाद नहीं दिखता, कैसे नहीं दिखता? एक गृह मंत्री जो सरकार के प्रवक्ता है वो कहते हैं साहब कि हम तो अपने जयचंदों के कारण चुनाव हारे, खुले तौर पर। प्रहलाद पटेल जी ने क्या खुले तौर पर बयान नहीं दिए? या उमा भारती जी तो इसके पहले भी बयान देती रही, पार्टी बना के अलग चलेंगे, लाल कृष्ण आडवाणी जी के सामने भी कई सारे विवाद करके निकल गई। तो ये देखिए, ये हर जगह होता है प्रवीण जी। हासिल आपको क्या हुआ? देखिए प्रवीण जी, अरे भाई, इनके झगड़ों से आपको हासिल होना चाहिए, आप विपक्ष हो, आपको ही तो मिलना चाहिए, मतलब उसका लॉस तो आपका गेन। प्रवीण जी, हम तो ये कह रहे हैं, इसमें देखिए आज के समय की अगर हम बात करें, अगर आज भाजपा अभी कह रही है कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, तो मुझे लगता इससे ज्यादा कहते ना, एक आपका खुद मतलबीपन सरकार का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आपको बात करें, आप एनजीओ नहीं चला रहे हो भाई, आप पॉलिटिकल पार्टी हो। एक मैं पंकज जी को इन करता हूं, माफ कीजिए, पहले सवाल में बहुत वक्त दिया, 3 सप्लीमेंट्री ले लिया आपके। पंकज जी ये कह रहे हैं कि एक दमोह उपचुनाव ने आपके पूरे संगठन को धराशायी कर दिया, ये कांग्रेस का आरोप है, इसी वजह से ये मैराथन बैठकें सत्ता और संगठन की चल रही हैं। पंकज चतुर्वेदी। देखिए प्रवीण जी, जिनकी सरकार, जिनका संगठन, जिनकी पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर, प्रदेशव्यापी स्तर पर अनेक राज्यों में धूल धूसरित है, धरातल पर है, धरातल से नीचे है, वो कांग्रेस यदि ये बातचीत करे कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन धराशायी हो गया, तो हम कांग्रेस को ऐसी सद्बुद्धि की शुभकामना देते हैं और कांग्रेस ऐसे ही मंगल में रहे कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कांग्रेस की परिभाषा के रूप धराशायी हो गया है, हम हमारा काम करेंगे। दिनेश जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि संगठन की बैठक और संगठन की सजगता भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया का अविभाज्य हिस्सा है और सतत रूप से, और प्रवीण जी संगठन की गतिविधियां सतत रूप से गतिशील होता है संगठन, तो ये बहती नदी के प्रवाह के समान है कि गतिशीलता है, सततता है तो स्वच्छता है, निर्मलता है, शीतलता है, सुगंध है। और कांग्रेस के बारे में इसका विरोधी शब्द नहीं कहना चाहता क्योंकि वो उनका विषय है, लेकिन ये प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की है। और आप सोचिए कि कौन से काम, किसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की बातचीत कर रही है? ये सारे काम यदि हम हर बूथ पर वैक्सीनेशन की बात करें तो वो चुनाव के लिए करा रहे हैं। अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता तो क्या जिन्हें उमा जी और शिवराज जी शुभंकर कहते थे वीडी शर्मा जी को, दमोह इलेक्शन हारने के बाद उनको भी लगा कि हाँ साहब, अब जो शुभंकर वाले मसले को मेंटेन रखना है, इसीलिए तेजी बढ़ रही कोरोना की आड़ में। ये आरोप कांग्रेस का भी है और ये ऑब्जर्वेशन हमारा भी है कि इस तेजी की वजह क्या ये बाई इलेक्शन भी है। देखिए प्रवीण जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आपने हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को विद्यार्थी परिषद के कार्यकाल से देखा है, तो उनकी जो गतिविधियां हैं वो निरंतरता, सततता उनकी बराबर बनी रहती है। चुनाव हो नहीं हो, जो दायित्व उनको मिला है, चाहे विद्यार्थी परिषद में रहे हो या भारतीय जनता पार्टी संगठन में महामंत्री रहे हो, पर जो दायित्व वीडी शर्मा जी को मिला है तो उस दायित्व को लेकर दिन रात क्या श्रेष्ठ किया जा सकता है, ये सोच उनकी है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के शुभांकर अध्यक्ष हैं, इसमें क्या संदेह प्रवीण जी? वीडी शर्मा जी के अध्यक्ष बनने के बाद आप मध्य प्रदेश में देखिए कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सेवा करने का अवसर मिल रहा है, लोगों को इसने आशीर्वाद मिल रहा है। और ठीक है, और नहीं, मैं पंकज जी पहले सवाल में बहुत वक्त देता हूं पॉलिटिकल गेस्ट को, एक बार दिनेश जी को इन कर लूं ना। कम दिया सर समय, कम ये उनकी कार्यशैली, बीजेपी की कार्यशैली। दिनेश जी को इन कर लेता हूं, दिनेश जी को इन कर। दिनेश जी, ये उस तरह से, मतलब कांग्रेस को हम और आप लंबे वक्त से देख रहे हैं कि कांग्रेस कभी भी उस तरह से संगठन के स्तर पर, माने हम फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन की बात भी करें तो भी इनके पास एबीवीपी है, फिर इनके पास संघ है, फिर इनके पास यूथ बीजेपी है, इनके पास भी है एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस, लेकिन उस तुलना में उतनी डेडिकेटेड हमको दिखती नहीं। गांव-गांव घुसे हुए संघ के जैसे लोग घुसे हुए हैं, इनका सेवा दल नहीं घुसा हुआ। तो आपको लगता है कि जरूरत इस वक्त जो है वो ज्यादा उनके लिए ज्यादा है, इनके लिए कम है? ये तो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हुए हैं। दिनेश जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और खास बात यह है कि भाजपा के पास भी लगभग सभी विंग हैं, आप संघ को छोड़ दें तो सेवा दल है, यूथ कांग्रेस है, एनएसयूआई है, महिला मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा है, अनुसूचित जनजाति, सारे विभाग और प्रकोष्ठ और सब कांग्रेस के पास है। लेकिन जो अंतर मैंने पहले बताया था, भाजपा सक्रिय रहती है,
और सारे उसके संगठन सक्रिय होते हैं, सारे उसके मोर्चे सक्रिय रहते हैं। कांग्रेस तुलनात्मक कमजोर रहती है। कांग्रेस का पूरा हार जीत का दारोमदार पब्लिक पे रहता है, बाय डिफॉल्ट जिसे कह सकते हैं। जी, पब्लिक सरकार से नाराज है कि सरकार से प्रसन्न है, सरकार से नाराज है तो उसका फायदा मिलेगा। हाँ, इस बार पहली बार ऐसा, जैसे मैंने पहले एक बार बात कह रहा था कि कांग्रेस में ऊपर नाराजगी दिखती है, उसका असर चुनाव तक अंदर तक जाता है। ये पहली बार भाजपा में भी देखने को मिला। मैं एक बात से सहमत हूं, जैसे दमोह के चुनाव में भाजपा हारी तो पहली बार भाजपा के नेता, बड़े बड़े नेता ये कहने सामने आए कि जो जयचंदू ने हराया, भितरघात हुआ, पार्टी के अंदर से हारे, ये भाजपा में बहुत कम होता है। ठीक बात। जैसे 28 विधानसभा सीटों के चुनाव हुए थे, आप देखिए सिंधिया जी के साथ आए 7 लोग चुनाव हार गए थे लगभग, मेरे ख्याल से। तो वो भाजपा और सिंधिया जी को लोगों को मिलके कायदे से एक भी सीट नहीं हारना चाहिए। 7 अगर सीटें हारे तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर से गड़बड़ हुई। दमोह में अगर चुनाव हारे तो इसका मतलब है कि भाजपा के अंदर से गड़बड़ हुई। तो चिंता दोनों तरफ है। कांग्रेस को मजबूत होना होगा, कांग्रेस को बूथ तक जाना होगा। सिर्फ जैसे कांग्रेस ने भी 56 प्रभारी नियुक्त कर दिए सभी जिलों में, किस जिले से किस प्रभारी कोई रिपोर्ट आई, कौन सा प्रभारी कहां बात कर रहा है, किसको एक्टिव कर रहा है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, ऐसी कोई खबर नहीं है। एक बार इन करते हैं जरा जल्दी से अवनीश जी को। अवनीश जी, जो शब्दशः तो नहीं कहा दिनेश जी ने, जो मैं उनका निचोड़ निकाल पाया वो ये कि आप बाय डिफॉल्ट जीत की उम्मीद में रहते हो, चमत्कार की प्रत्याशा में, बात तो पूरी ले लीजिए, चमत्कार की प्रत्याशा में रहते हो आप लोग, नंबर 1। और नंबर 2, जो वो कह रहे हैं कि भाई ज्यादा मजबूत मैदानी जो पोजीशनिंग है वो बीजेपी की ज्यादा दिखती है, मैदानी आपकी कम दिखती है, जबकि एज आपकी तरफ है। एज कहूं अगर मैं, मुझे कहना थोड़ा शब्द गलत लगेगा, लेकिन जो ये महामारी आई इसने एज दिया आपको। हमेशा एंटी इनकम्बेंसी, अव्यवस्था का जो खामियाजा है वो गवर्नमेंट को भुगतना पड़ता है। तो एज आपकी तरफ है, फिर भी आप तैयार नहीं हो। प्रवीण जी, ऐसा नहीं है। मैं एक बात कहूंगा कि तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। अरे साहब, सबसे बड़ी बात आज की तारीख में मैं एक बार फिर कहूंगा कि समय दूसरा है, लेकिन आप बात कर रहे हैं तो मैं एक बात कहता हूं, भाजपा के संगठन की सच्चाई प्रवीण जी, कि जहां ये सत्ता में होते हैं वहां इनका संगठन मजबूत दिखता है। 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार में हमने इसी मीडिया पर बैठकर चर्चा की कि कमलनाथ जी की स्ट्रेटजी ज्यादा अच्छी थी, भाजपा की स्ट्रेटजी कमजोर थी, भाजपा का संगठन कमजोर हो गया। और ठीक है, देखिए सक्सेस है मैनी फादर एंड सक्सेस संगठन को लेकर तो नहीं आई, संगठन बेशक उनका मजबूत है, इसमें दो राय नहीं। मुझे बताएं आज छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? छत्तीसगढ़ में कहीं आपको भाजपा का संगठन दिखता है? 15 साल का संगठन धराशायी हो गया एक चुनाव की हार ने, आप मुझे बताएं। तो मैं साफ कहूंगा भाजपा का संगठन है, मैं कहूं किसी भी राजनीतिक दल का संगठन प्रवीण जी, कहीं ना कहीं उसकी कहते हैं ना, सत्ता में आने से या कितने ड्यूरेशन में सत्ता में नहीं आई है उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। हमने इसी मध्य प्रदेश में देखा कि यहां भी बकायदा हमने एक हार के बाद भाजपा में अंतर कल देखा। और मैं तो एक बात और कह रहा हूं, अभी बंगाल की बात कर लीजिए, एक चुनाव के हारने के बाद आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़कर चला जाता है, जिसके नाम पर आपने पूरा चुनाव लड़ा, पूरा संघ, पूरे अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष सॉरी, एक उपाध्यक्ष आपका पार्टी छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो बकायदा प्रधानमंत्री जी को भी हमने देखा कि किस तरह से कोरोना वेव के तो फिर मान लो ना अवनीश जी, मान लो वो जो दिनेश निगम त्यागी जी कर रहे हैं कि आप लोग हमेशा बाय डिफॉल्ट आगे जाने और चमत्कार की आस में होना है, ये टूटेंगे तो हम जुड़ेंगे। ये टूटने की आस तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है, जो आजकल विधायकों को खरीदने, सांसदों को खरीदने निकलती है। ये प्रवीण जी हमारा काम नहीं है, जनतंत्र को तोड़ना मरोड़ना हमारा काम नहीं, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। और मैं तो ठीक है, पंकज जी को इन करूंगा, माफ कीजिए, रोकिए, वक्त से बहुत तेजी से हाथ से फिसल रहा, बहुत वक्त दिया। पंकज जी जवाब। देखिए, आपने एक शब्द का प्रयोग किया था कि कांग्रेस का जो है कायाकल्प होना चाहिए। प्रवीण जी, ये काया को कल्प नहीं कर रहे हैं, काया को अल्प कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। जो कांग्रेस का कद, कांग्रेस की काया थी, वो अब सीमेंट कितनी छोटी हो चुकी है, और पूरी कांग्रेस उसी पर श्रम कर रही है कि कैसे कांग्रेस की काया को कल्प न किया करके काया को अल्प किया जाए, छोटा किया जाए। उसके प्रमाण हमारे पास है। वो 56 प्रभारियों की बात करी दिनेश जी ने, वाजिब इशारा किया। पीसी शर्मा जी इस मंच पर कह रहे थे कि मैं सागर का प्रभारी हूं, झांकने नहीं गए पीसी शर्मा जी, अभी तक सागर 3 घंटे दूर है सागर। राकेश चौधरी जी रीवा के प्रभारी, राहुल भैया की धमकी के चलते राकेश चौधरी जी आज तक रीवा नहीं पहुंचे। एक भी प्रभारी का मैदान दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मंडल का भी कार्यकर्ता यदि इसको दायित्व मिलता प्रवीण जी, तो जी जान से वो मैदान पर जाता है, ग्राउंड जीरो पर काम करता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहा जाता है,
कि जो दायित्व दिया है वो प्राण से उसका निर्वहन करता है। और जब भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन सशक्त है क्योंकि उसमें कार्यकर्ताओं का श्रम लगा है, कार्यकर्ताओं का खून पसीने लगा हुआ है। और कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस अपनी कायाकल्प कर रही है। वहां उनके पास दिग्विजय सिंह जैसे राजनेता हैं जो राम मंदिर का विरोध करते हैं, राम काज का विरोध करते हैं, राम नाम का विरोध करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ठीक है, माफ कीजिए पंकज जी, रोकना पड़ेगा आपको। CWC के मेंबर मजबूर करता है हमको कि हम यहीं पर चर्चा को समाप्त करें। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते जो दिनेश जी बात कह गए उसी का ठीक से तर्जुमा करके जाऊंगा कि बीजेपी उस स्टूडेंट की तरह है जो अपना यूनिट टेस्ट, अपने क्वार्टरली, अपने हाफ ईयरली एग्जाम को लेके बहुत मॉनिटर करता है और देखता है कि उससे चूक कहाँ हुई। और कांग्रेस उस स्टूडेंट की तरह है जो देखता है कि भाई एनुअल जब एग्जाम होंगे तब देखी जाएगी। तो फर्क दोनों पार्टियों की फंक्शनिंग में है, लेकिन ये फर्क जो है वो नतीजे को प्रभावित करता है। लिहाजा देखना दिलचस्प होगा कि अभी जो उपचुनाव होने हैं, 3 विधानसभा और 1 लोकसभा, उसमें क्या नतीजे आते हैं। और इसके अलावा 2023 पर तो जाहिर है सबकी नजर होगी। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।